परम पिता परमात्मा पर ब्रह्मा तेरा नाम, तेरे चरण सरोज है भक्तों का सुख धाम। शंख सुदर्शन गदा पदम शोभा दे तेरे हाथ, दया करो हम दीन पर हे नाथों के नाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत में हमें क्या खानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि शालिग्राम जी की पूजा क्या महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि पीरियड्स में व्रत कैसे रखें, पूजा पाठ कैसे करें। कई लोग जो है द्वादशी के दिन गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार का पूजा और द्वादशी के नियम विधि हम एक साथ कैसे करें, गुरुवार का व्रत एक साथ हम कैसे रखें, प्रकार के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली ये निर्जला एकादशी का व्रत हमें 31 मई को रखनी है। दिन क्या है? बुधवार। और आज नहाए खाए है मंगलवार के दिन 30 तारीख को। आज आप लोग को नहाए खाए करनी है। केवल संध्या से पहले भोजन कर लें अगर आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से। तब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके बाद भी आप लोग भोजन कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज का आप लोग सेवन ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन आज हमें करनी है। और कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी है इन 3 दिनों के दौरान। 3 दिवसीय ये व्रत माना जाता है। ये 10वीं तिथि से शुरू होकर और ये पारण के दिन द्वादशी तिथि के दिन समाप्त होता है। तो क्या खानी है और क्या नहीं खानी है, इस प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहले बता दूं कि आप लोग पूछे हैं कि क्या शालिग्राम जी की पूजा महिलाएं कर सकती है। तो आपको बता दूं कि शालिग्राम जी की पूजा कम उम्र की महिलाएं नहीं करती हैं। जिनको मासिक धर्म अभी हो रहा है वो शालिग्राम जी को नहीं छूती हैं। शालिग्राम जी कैसे दिखते हैं आप लोग पूछते हैं, तो वो पत्थर के रूप में होते हैं, अंडाकार होते हैं। ठाकुर जी उनको कहा जाता है। ठाकुर जी भी के रखते हैं कई लोग, उनको भोग लगाते हैं प्रतिदिन। तो हम लोग तो ठाकुर जी कहते हैं शालिग्राम जी को। और लड्डू गोपाल भी साथ में रखते हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन शालिग्राम जी की पूजा वृद्ध महिलाएं करती हैं। ठीक है, जिनका जो पीरियड है समाप्त हो चुका है, मासिक धर्म नहीं आता है, वही लोग करते हैं। लेकिन जो नई लेडीज हैं जिनका मासिक धर्म अभी हो रहा है वो शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करती हैं। पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, लड़कियां भी नहीं करती हैं। क्लियर हो गया। और व्रत की रह गई बात कि कुंवारी लड़कियां क्या रख सकती हैं, तो बिल्कुल रख सकती हैं। कुंवारे लड़के भी रख सकते हैं, कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं। जो चाहे निर्जला एकादशी हो या जो भी एकादशी, 24 एकादशी का व्रत आप लोग रख सकते हैं। एकादशी व्रत केवल अपने जन्म के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अगले जन्म के लिए किया जाता है। तो आप लोग आराम से रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी पीरियड में व्रत कैसे रखें। तो देखिए, मासिक धर्म में पीरियड में आपको निर्जला एकादशी का व्रत क्या ध्यान रखनी है कि आप बाल धो लीजिए। आज तो धो ही सकते हैं, मंगलवार के दिन आज पीरियड का बाल धोया जाता है। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिए। एकादशी के दिन बाल मत धोइएगा, वो पीरियड का हो या वो नॉर्मल बाल हो। कल आप लोग बाल मत धोइएगा। ठीक है, एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है, शैम्पू साबुन नहीं लगाते हैं। और धोकर हो सके तो कल आप लोग सिर के ऊपर से पानी डाल सकते हैं, मतलब नहा सकते हैं। और स्नान कर लीजिए। करने के बाद आप व्रत केवल रख सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान के मन में पूजा अर्चना जाप आरती करते रहिए दूर से ही। लेकिन अगर कोई आपके घर में है, अगर वो व्रत नहीं भी किए हैं, तो उनसे पूजा अगर आप करवा लेते हैं अपने नाम पर संकल्प लेकर, तो वो आपका पूजा संपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, आप केवल व्रत रख लीजिएगा। अगर घर का कोई भी सदस्य है या आस पड़ोस भी कोई है तो उनसे पूजा करवा लीजिए विष्णु भगवान की, तो हो जाएगा। अगर
पुरुष है तो शालिग्राम जी अगर आप घर में रखी हैं तो उनकी भी करवा सकते हैं, लेकिन आप ना छुएं, लेकिन व्रत ना छोड़ें, क्योंकि ये 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी को ही माना जाता है। और इसी से व्रत भी कई लोग उठाते हैं। देखिए, अगर एकादशी का व्रत आप शुरू करना चाहते हैं तो आप निर्जला एकादशी से भी उठा सकते हैं, और आप देवउठनी एकादशी जो नवंबर में छठ पूजा के बाद पड़ता है कार्तिक में, उससे भी आप उठा सकते हैं। तो दोनों एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप चाहें तो नया अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस वर्ष निर्जला एकादशी से आप लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देवउठनी एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत नहीं उठा सकते, क्योंकि मलमास और 2 मास लगने जा रहा है, तो आप नहीं उठा सकते हैं। अगर आपको नया एकादशी का व्रत धारण करना उठानी है तो आप इसी निर्जला एकादशी से आप लोग शुरू कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार ध्यान रखते हुए कीजिएगा, संकल्प लीजिएगा। आप फल पे भी कर सकते हैं, दिन भर ना खाएं, लेकिन फल और जल आप लोग एक बार अच्छे से खा सकते हैं। बीच में भी अगर प्यास लगती है तो आप लोग खा सकते हैं, और जल भी अपने शरीर को देखकर ही कीजिएगा। और अगर आपसे रहा जाता है तो बिना जल फल पानी का भी आप लोग रह सकते हैं। निर्जला एकादशी इसका नाम ही है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग उठा सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि दीदी, द्वादशी के दिन हम पारण का विधि कैसे करेंगे, और गुरुवार पड़ जा रहा है तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आप द्वादशी के दिन आप सबसे पहले तो समय में मुहूर्त में लगा दूंगी कितना बजे से कितना बजे तक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सुबह उठकर आप गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। आपका गुरुवार का भी व्रत का मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुबह आप अनाज खा लिए तो गुरुवार का व्रत कैसे करेंगे। तो आप जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा, आपका पारण का मतलब नियम विधि हो जाएगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद से आप विष्णु भगवान की जैसे विधि विधान से पूजा करती हैं आप कर सकती हैं। द्वादशी के दिन भी तो हमें करनी ही है, दान वगैरह जो द्वादशी का है वो सब निकाल सकती हैं। और भोजन में आप जो है नमक वाला भोजन ना करें, क्योंकि गुरुवार के व्रत में मीठा भोजन करते हैं, हलवा खाते हैं बेसन का, या चने की दाल से बनी हुई कोई भी चीज़, या गुड़ खा सकते हैं, रोटी पराठा खा सकते हैं, घी लगी हुई। सूखी रोटी नहीं खाते हैं, मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है ऑयली नहीं खाते तो भी थोड़ा बहुत लगा सकते। तो मीठा अनाज तो हम खाते ही हैं, और इसमें भी हमें चावल नहीं खानी है, तो आप थोड़ा रुक कर ही खाएं, क्योंकि उसमें नियम है शाम को खाते हैं। पूरे दिन हम फलाहार पे रहते हैं और शाम को खाते हैं। तो चना का दाल वगैरह खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरहर की दाल भी खाते हैं, चने की दाल भी आप द्वादशी के पारण में खा सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आप एक समय भोजन करके भी द्वादशी का नियम और गुरुवार के व्रत का नियम कर सकते हैं। मीठा भोजन कर लीजिएगा, नमक वाली ना खाएं। ये भी हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें चावल क्यों नहीं खानी चाहिए। आप लोग पूछते हैं कि चावल क्यों नहीं खानी चाहिए, तो आपको बता दूं कि देखिए 3 दिनों का व्रत है। 3 दिनों में जो मानने वाले हैं, नियम विधि से व्रत रखते हैं, वो तीनों दिन चावल नहीं खाते हैं, चावल का सेवन नहीं करते हैं। जैसे 10वीं से ही चावल बंद कर देते हैं। तो टोटल आपकी मर्जी, अगर आप 10वीं को खाना चाहते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, लहसुन प्याज वगैरह ना खाएं, लेकिन चावल को कहीं ना कहीं जीव के रूप में चावल और जौ को माना जाता है, इसलिए हमें चावल नहीं खानी चाहिए। वेदों पुराणों में कहा गया है कि चावल और जौ को जीव के रूप में माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत में चावल मना है। या किसी भी व्रत में आप देखते हैं ना, तीनी का चावल खाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल वाले चावल हम नहीं खाते हैं, एकादशी में वो भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, तीनों दिन हमें चावल नहीं खानी है। द्वादशी के दिन शाम से आप लोग चावल और नॉर्मल भोजन अपना जो चाहे बनाकर खा सकते हैं, नॉनवेज ना खाएं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और चावल खाने से ऐसा माना जाता है ना कि ब्रह्म हत्या और गौ हत्या जैसे महापाप जो है चावल में ही छुपते हैं, आश्रय लेते हैं। तो इसलिए चावल खाना ज़्यादा सही नहीं है। बड़े बुजुर्ग तो बहुत कुछ कहते हैं, कई ऐसे कहानी सुनाते हैं इसके ऊपर कि हमें कथाएं हैं कि चावल क्यों नहीं खानी चाहिए। कौन ऋषि के ऊपर भी कई कथाएं बनी हुई हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, चावल ना खाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके यहाँ खाया जाता, उसी से व्रत खोला जाता है, तो वो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, आप अपने अनुसार कीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। पूजा विधि तो मैं आपको बता ही दी, पीरियड का भी बता दी। पूजा विधि कई ऐसे वीडियो में बता चुकी हूँ। चावल ना भगवान को हमें चढ़ानी है, ना चावल से बनी खीर का भोग लगानी है, ना चावल हमें दान करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन केवल फलहार का दान किया जाता है। द्वादशी के दिन आटा का दान करते हैं, मतलब अनाज का करते हैं, चावल का नहीं करते हैं, कुछ दक्षिणा वगैरह देकर ही करते हैं।
अक्षत आप कभी भगवान को ना चढ़ाएं। और व्रत में आपको क्या ध्यान रखनी है, निद्रा आपको नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं आनी चाहिए। और मान लीजिए अगर आप निर्जला भी रखी हैं, आपसे रहा नहीं जाता, तो आप शाम को पानी पी सकते हैं। पूजा पाठ करके संध्या के बाद आप लोग जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन रहा जाता है तो शाम को भी आप लोग रह सकती हैं, टोटल आपकी मर्जी है। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि व्रत में हमें क्या खानी चाहिए और क्या हमें नहीं खानी चाहिए। तो ये मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोग उस प्रकार से अपना फलाहार तैयार कीजिएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या हमें नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, एकादशी व्रत में हमें चावल, बाजरा, जौ, उड़द, मसूर, छोले, मटर, सेम, सलगम, गोभी, गाजर, पालक और मसाले में सरसों, हींग, सौंफ, इमली, जायफल, मेथी, लौंग, इलायची जैसे मसालों का भी सेवन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप मिठाई वगैरह भी खाते हैं तो दुकान का बाहर से मंगाया हुआ कभी ना खाएं। घर में कुछ बना सकते हैं मीठा तो आप लोग खा सकते हैं, लेकिन बाहर से मंगाया हुआ मिठाई का सेवन कभी ना करें। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि क्या क्या हम खा सकते हैं। तो देखिए, फल का रस आप लोग पी सकते हैं, उसमें भी घर में जो जूस आप निकाल रहे हैं, रस निकाल रहे हैं, वही पीजिएगा। बाहर का वो जो मशीन है और उनका जूसर वगैरह रहता है ना, मिक्सर, वो सब साफ नहीं रहता। तो आप इतना कठिन व्रत रखें और फिर बाहर का अगर मिठाई खा लेते हैं, जूस पी लेते हैं, तो फिर आपका व्रत जो है खंडित हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कभी ना खाएं। कुट्टू का आटा खा सकते हैं, आलू, साबूदाना, अदरक, काली मिर्च, सूखे मेवे, बादाम, चीनी, आम, केला और कुछ भी, मतलब और भी आप देख लीजिए जो फल हो, अंगूर, ये सभी चीज़ें, लीची, ये सभी चीज़ें आप लोग खा सकते हैं। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग अगर मान लीजिए किसी को निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, एकदम आपने संकल्प ले लिया है और फिर आपको बहुत तेज प्यास लग गई, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि पशु बनकर आप लोग पानी पी सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि पशु बनकर कैसे पिया जाता है। हाथ नहीं लगानी है, नीचे थाली में या कोई ऐसा बर्तन रखिए जिसमें से आप पी सकते हैं। और हाथ नहीं लगानी है, घुटने के बल, हाथ से पैर से वो टच ना हो बर्तन। और जैसे पशु पीते हैं ना, वैसे आप झुक के लेट के पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा मतलब घुटने के बल झुक कर पीना है, एकदम जमीन पर लेट कर नहीं पीनी है। ठीक है। हाथ को पीछे करके पीजिएगा तो आपका व्रत जो है खंडित नहीं माना जाएगा। तो यही सब निर्जला एकादशी के नियम विधि है। सब कुछ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बता दी, पीरियड में भी बता दी कैसे पूजा पाठ करनी है। आप व्रत रख सकती हैं, पूजा नहीं कर सकती हैं। विष्णु भगवान का पूजा है 5 दिन पर नहीं कर सकती हैं। देवियों की पूजा जो है 5वें दिन से कर सकते हैं, लेकिन देवों की पूजा नहीं करते हैं। तो जब तक 6 दिन नहीं हो जाता, 7 दिन नहीं हो जाता, तब तक आप लोग पूजा मत कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।